बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद वाक़यात और चंद करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल के महीने में यूँ तो और भी बहुत सारे बुज़ुर्गों के उर्स मुबारक मनाया जाता है, मगर ये महीना ख़ास तौर पर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखता है, क्योंकि इसी महीने की 11वीं तारीख को हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का उर्स शरीफ मनाया जाता है। हमारे प्यारे प्यारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह बल्कि वलियों के भी सरदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाबात मोहिउद्दीन, महबूब सुबानी, गौसे सकलैन, गौसे आज़म वगैरह है। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जिलान में रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सुबह के वक्त पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी अब्बू जान की तरफ से नवासा रसूल इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 11वें पोते हैं, और आप अपनी अम्मी जान की तरफ से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 12वें पोते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के अबू जान हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात देखा कि रसूलों के सरदार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम और औलिया अज़ाम के साथ उनके घर तशरीफ़ लाए हैं, और इन अल्फाज में खुशखबरी से नवाजा कि ए अबू साले, अल्लाह पाक ने तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाया है जो वली है, और वो मेरा और मेरे रब का यानी कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, और इसकी औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में वैसी शान होगी जैसी मेरी अनबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम में है। और दीगर अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नेक बख्त बेटे के फर्माबरदार होंगे और उनकी गर्दनों पर इसका कदम होगा। अजीम ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने मुबारका से लेकर हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने मुबारका तक तफसील से खबर दी है कि जितने भी अल्लाह पाक के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, सब ने शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दी है। सिलसिला अतारिया व कादरिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलम गैब से ये मालूम हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक कुतुब आलम पैदा होगा, जिनका लक़ब मोहिउद्दीन और नाम मुबारक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा, और वो गौसे आज़म होगा और उनकी जिलान शहर में पैदाश होगी। नाज़रीन किराम, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सहमी रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही परहेज़गार होने के अलावा साहिब फ़ज़ल व कमाल भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुल दावत थे, यानी कि आपकी दुआएं कबूल होती थी। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ होते तो अल्लाह पाक उस शख्स से बदला ले लेता, और जिस शख्स से आप खुश होते अल्लाह पाक उसे इनाम व कराम से नवाजता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी आप रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल कसरत से अदा किया करते थे और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मामलात के वाक़े होने से पहले उनकी खबर दे दिया करते थे, और जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह उनके होने की इत्तला देते थे उसी तरह से वाक़यात होते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की फूफी जान कुनियत उम्मे मोहम्मद और नाम आयशा बिन्नत अब्दुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह नेक और बाकरामत खातून थी। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा होने की दुआएं कराने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ करते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई भी थे जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। ये हुज़ूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में छोटे थे और इल्म व तक़वा में से उसको भी काफ़ी हिस्सा मिला था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जवानी में ही फौत हो गए थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान नेकू का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, अब्बू जान, अम्मी जान, फूफी जान, भाई जान और साहिबजादगान सब मुत्तकी व परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को अशरफ का ख़ानदान कहते थे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक नीम रोज़ नामी एक मुल्क था जो कि मौजूदा दौर में अफ़गानिस्तान का एक सूबा है।
اس کے بادشاہ نے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط بھیجا کہ میں اس ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے مرشد و کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں صرف 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے تو سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ معقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل فرماتے تھے، اور ایک رات میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ پر اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم کو ختم کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ والوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ ڈھیر و نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے، چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ وہ کنکریوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار تھے کہ اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ امام ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور سیدی حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک میں علم و شریعت اور علم و حقیقت اور علم و حال اور علم و فعال میں تمہارا محتاج ہوں۔ آقا علی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہے، اور طریقت حضور کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند واقعات اور چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کے مہینے میں یوں تو اور بھی بہت سارے بزرگوں کے عرس مبارک منایا جاتا ہے، مگر یہ مہینہ خاص طور پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث اعظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور آپ اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
चंद सहाबा इकराम और औलिया अज़ाम के साथ उनके घर तशरीफ़ लाए हैं और इन अल्फाज में खुशखबरी से नवाजा कि ए अबू साले, अल्लाह पाक ने तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाया है जो वली है और वो मेरा और मेरे रब का यानी कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा है और इसकी औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में वैसी शान होगी जैसी मेरी अनबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम में है। और दीगर अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने ये खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नेक बख्त बेटे के फर्माबरदार होंगे और उनकी गर्दनों पर इसका कदम होगा। अजीम ताबी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने मुबारका से लेकर हुजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने मुबारका तक तफसील से खबर दी है कि जितने भी अल्लाह पाक के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं सब ने शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर दी है। सिलसिला अतारिया व कादरिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आलम गैब से ये मालूम हुआ कि 5वीं सदी के दरमियान सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक कुतुब आलम पैदा होगा जिनका लक़ब मोहिउद्दीन और नाम मुबारक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होगा और वो गौसे आज़म होगा और उनकी जिलान शहर में पैदाश होगी। नाज़रीन किराम, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही परहेज़गार होने के अलावा साहिब फ़ज़ल व कमाल भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुल दावत थे, यानी कि आपकी दुआएं कबूल होती थी। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ होते तो अल्लाह पाक उस शख्स से बदला ले लेता और जिस शख्स से आप खुश होते अल्लाह पाक उसे इनाम व कराम से नवाजता था। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी आप रहमतुल्लाह अलैह नवाफिल कसरत से अदा किया करते थे और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मामलात के वाक़े होने से पहले उनकी खबर दे दिया करते थे और जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह उनके होने की इत्तला देते थे उसी तरह से वाक़यात होते थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की फूफी जान कुनियत उम्मे मोहम्मद और नाम आयशा बिन्नत अब्दुल्ला था। आप रहमतुल्लाह अलैह नेक और बाकरामत खातून थी। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा होने की दुआएं कराने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ करते थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई भी थे जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। ये हुजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में छोटे थे और इल्म व तक़वा में से उसको भी काफ़ी हिस्सा मिला था, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जवानी में ही फौत हो गए थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान नेकू का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, अब्बू जान, अम्मी जान, फूफी जान, भाई जान और साहिबजादगान सब मुत्तकी व परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को अशरफ का ख़ानदान कहते थे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक नीमरोज़ नामी एक मुल्क था जो कि मौजूदा दौर में अफ़गानिस्तान का एक सूबा है। उसके बादशाह ने शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त भेजा कि मैं इस मुल्क का कुछ इलाका बतौर जागीर आपको देना चाहता हूँ ताकि आप भी मेरी तरह ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारें। मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद व करीम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब में फ़ारसी में सिर्फ 4 अशार लिख कर भेजे जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है। अगर मेरे दिल में मुल्क सजर की कुछ भी हवस हो तो सजर के बादशाह के काले रंग के ताज की तरह मेरा नसीब भी काला हो जाए, इसलिए कि जब मुझे दौलत नीम शब यानी अल्लाह पाक की याद में रातों को जागने की सल्तनत हासिल है तो सल्तनत नीम रोज़ की कीमत मेरे नज़र में एक जव के दाने के बराबर भी नहीं। नाज़रीन इकराम, हुजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा इबादत व रियाजत और कुरान करीम की तलावत फरमाया करते थे। चुनाचे माकूल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक को ख़त्म करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 रकत नफल फरमाते थे और एक रात में जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामूलात का इरादा किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और उसके बाद उठकर इबादत करने का मशवरा दिया। जिस जगह पर आपके दिल में ये ख्याल आया था उसी जगह पर उसी वक्त एक कदम पर खड़े होकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक कुरान करीम को ख़त्म किया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह वालों का हमेशा यही तरीका रहा है कि ढेरों नेकियां करने और गुनाहों से बचने के बावजूद बेफना खौफ खुदा रखते थे। सरकार बगदाद
सरकार बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी बेपनाह खौफ खुदा रखते थे। चुनाचे शरफुद्दीन सहादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हरम काबा में देखा गया कि वो कनकरियों पर अपना सर मुबारक रख कर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ गुज़ार थे कि ए रब्बे करीम मुझे बख्श दे, और अगर मैं सज़ा का हकदार हूँ तो बरोज़े क़यामत मुझे अंधा उठाना, ताकि नेकूकार लोगों के सामने मैं शर्मदा ना हूँ। इमाम अबू अल हसन हेती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हुजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। मैंने देखा कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र से बाहर तशरीफ़ ले आए और सैयदी हुजूर पाक गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें खलते बेहतरीन लिबास पहनाकर अरशाद फरमाया कि ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बेशक मैं इल्म व शरीयत और इल्म व हकीकत और इल्म व हाल और इल्म व फ़ाल में तुम्हारा मोहताज हूँ। आका अली हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरीयत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल है और तरीक़त हुजूर के अफ़हाल और हकीकत हुजूर के अहवाल और मार्फत हुजूर के इल्म बेमिसाल है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हज़रत शेख बिन अबू नसर मूसा बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद यानी कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने सफ़र में सेहरा की तरफ निकल पड़ा और चंद दिन वहीं पर ठहरा, मगर मुझे पीने को पानी नहीं मिलता था। जब मुझे शदीद प्यास लगी तो एक बादल ने मेरे ऊपर साया किया और उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे, जिन्हें मैंने पी लिया। फिर मैंने एक नूर को देखा जिसे आसमान का किनारा रोशन हो गया था और एक शक्ल सी ज़ाहिर हुई जिससे ये आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब हूँ और मैंने तेरे ऊपर सारी हराम चीज़ें हलाल कर दी है। तो मेरे वालिद मोहतरम यानी कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कहा कि ए मरदूद शैतान दूर हो जा, तो वो रोशन किनारा अंधेरे में तब्दील हो गया और वो शक्ल धुआं बन गई। फिर उसने मुझसे कहा कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, इससे पहले मैं 70 औलिया को इस तरह से गुमराह कर चुका हूँ, मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो मेरे वालिद ने कहा कि ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। शहज़ादा गौसुल आज़म शेख अबू बिन नसर मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आपने किस तरह जाना कि वो शैतान है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उसकी इस बात से कि बेशक मैंने तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्याल करना कि शरई मुकाफ़ात एकामात किसी हाल में साकत यानी कि माफ़ हो जाते हैं तो ये गलत है। हराम कामों का करना मोइज़्ज़त यानी कि गुनाह है, फ़र्ज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं होता। नाज़रीन किराम, ये वाक़या एक जिन की तौबा का वाक़या है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की इस्तकामत की भी क्या शान है। चुनाचे शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बार जामे मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि सांप आ गया। उसने मेरे सजदे की जगह पर अपना मुंह रखकर खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया और मेरे आस्तीन में घुसकर मेरे दूसरे आस्तीन से निकल आया। जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे दिन जब मैं उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी आंखों वाला एक आदमी नज़र आया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप की शक्ल में बहुत सारे औलिया इकराम को आजमाया है, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई भी साबित कदम ना पाया। फिर उस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक पर तौबा कर ली। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी, पीर लासानी, कंदील नूरानी, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल तक खिदमत की है। इस मुद्दत में आप इशा के वज़ू से ही फजर की नमाज अदा करते थे
اور آپ रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जब बेवज़ू होते तो उसी वक्त फ़ौरन वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेते थे। मेरे प्यारे मुर्शिद करीम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा इबादत व रियाज़त व कुरान करीम की तलावत किया करते थे। चुनाचे मनकूल है कि शहंशाह बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 रकत नफल नमाज अदा फरमाते थे। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात जब मैंने अपने मामूलात यानी कि इबादत का इरादा किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और फिर बाद में उठकर इबादत करने का मशवरा दिया। जिस जगह मेरे दिल में ये ख्याल आया मैंने उसी जगह एक कदम पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम को ख़त्म किया। शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 15 साल तक ये हाल रहा कि इशा की नमाज के बाद एक पाँव पर खड़े हो जाते और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते रात गुजार देते। अक्सर एक ताही रात में 2 रकात नफल नमाज अदा करते और हर रकात में सूरह रहमान या सूरह मुज़म्मिल की तलावत करते। अगर सूरह इखलास पढ़ते तो उसकी तादाद 100 बार से कम ना होती। अल्लाह वालों का हमेशा ये तरीका रहा है कि ढेरों नेकियां करने और गुनाहों से बचने के बावजूद भी वो बेपनाह खौफ खुदा रखते थे। हमारे आका हमारे मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी बेपनाह खुदा का खौफ रखते थे। चुनाचे हज़रत शरफुद्दीन सहादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने हरम काबा में देखा कि वो कनकरियों पर सर रखकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ गुज़ार थे कि ए रब्बे करीम मुझे बख्श दे और अगर मैं सज़ा का हकदार हूँ तो बरोज़े क़यामत मुझे अंधा उठाना ताकि मुझे नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। नाज़रीन किराम, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुल औलिया के सरदार हैं, लेकिन खौफ खुदा का जो आलम था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ईद के दिन फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया मेरे लिए तो वही दिन ईद का दिन होगा। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का जिक्र है कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक मरतबा मंगल के दिन ज़ोहर से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा और इरशाद फरमाया कि बेटा बयान क्यों नहीं करते। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी हूँ यानी कि गैर अरबी हूँ और बगदाद के बड़े बड़े फसही यानी कि साफ ज़बान बोलने वालों के सामने मैं कैसे बयान करूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अपना मुंह खोलो। मैंने अपना मुंह खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह में 7 मरतबा अपना लहब मुबारक यानी कि थूक मुबारक डालकर इरशाद फरमाया, अब जाकर लोगों के सामने बयान किया करो और उन्हें अच्छी तरह हिकमतों और नसीहतों के ज़रिए राह खुदा की तरफ बुलाया करो। फिर मैंने नमाज ज़ोहर अदा की और बैठ गया। फिर मेरे पास बहुत से लोग जमा हो गए। मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी था कि अचानक मैंने वजदानी कैफियत में देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हुए और फरमा रहे हैं कि ए बेटा बयान क्यों नहीं कर रहे। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे वालिद मुझ पर खौफ सा तारी हो चुका है। तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे मुंह में 6 मरतबा अपना लाभ मुबारक डाला। मैंने अर्ज़ की, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला। तो फरमाने लगे कि बेटा मैं भला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कैसे कर सकता हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लाभ मुबारक डाला तो शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहा ने 6 मरतबा अपना लाभ मुबारक शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुँह में डाला। फिर वो मेरी निगाहों से गायब हो गए और मैंने बयान शुरू कर दिया। शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नेकी की दावत आम करने का आगाज़ माह शवाल मुकर्रम
521 हिजरी में बगदाद मौली मोशरक यानी कि ईस्ट में मौजूद हलबा नामी मोहल्ले में होने वाले एक अजीम व आलीशान इज्तिमा में बयान से किया। उस अजीम व आलीशान इज्तिमा में हैबत व रौनक छाई हुई थी कि औलिया इकराम और फरिश्तों ने उसे ढांपा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किताब व सुन्नत की वजाहत के साथ लोगों को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया तो लोग अताअत व फर्माबरदारी के लिए जल्दी करने लगे। शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अबू अल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 521 हिजरी से 561 हिजरी तक यानी कि 40 साल तक मखलूक खुदा को वाइज़ व नसीहत फरमाई। शहनशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस मुबारका में बावजूद ये कि शिरका की इज्तिमा बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ मुबारक जैसे नज़दीक वालों को सुनाई देती थी वैसे ही दूर वालों को भी सुनाई देती थी। यानी दूर और नज़दीक वालों के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ मुबारक यकसा यानी कि एक जैसी थी। हज़रत इब्राहिम बिन साहद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हमारे शेख हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आलमू वाला लिबास पहनकर ऊंचे मकाम पर खड़े होकर बयान फरमाते थे तो लोग आपके कलाम को बगौर सुनते और उस पर अमल करते थे। मेरे मुर्शिद करीम शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुरू में सोते जागते मुझ पर एक ही धुन सवार होती थी कि मैं लोगों को नेकी की दावत दूं और बुराई से मना करूं। तबलीग कुरान व सुन्नत के लिए इस कदर बेकरार रहता था कि खुद पर मेरा इख्तियार ना रहता। मेरे पास 2-3 आदमी भी होते तो मैं उन्हें कुरान व सुन्नत की बातें सुनाने लगता। फिर मेरे पास लोगों का इतना कसीर हुजूम होने लगा कि मजलिस में जगह बाकी ना रही। चुनाचे में ईदगाह चला गया, वहाँ वाइज़ व नसीहत करने लगा। वहाँ भी जगह तंग हो गई तो लोग मेरा मुंबर शहर के बाहर ले गए और बेशुमार मखलूक सवार व पैदल होकर आती और इज्तिमा के बाहर इर्द गिर्द खड़ी होकर मेरा वाइज़ सुनती और सुनने वालों की तादाद कमो बेश 70,000 के करीब पहुँच गई थी। नाज़रीन इकराम, मकतूल है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब वाइज़ के लिए मुंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा होते तो आप जो ही अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो रूहे ज़मीन के अंदर जिस कदर औलिया इकराम थे वो खुआ इज्तिमा में मौजूद हो या ना हो सब खामोश हो जाते थे। यही वजह है कि आप एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद थोड़ी देर ठहरते और फिर बयान का आगाज़ फरमाते और इतनी देर में इज्तिमा में इस कदर हुजूम हो जाता कि जिस कदर लोग नज़र आ रहे होते उससे कहीं ज़्यादा सुनने वाले हाजरीन ऐसे होते जो ज़ाहिरी आँखों से नज़र ना आते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह शिरका इज्तिमा के दिलों के मुताबिक बयान फरमाते और कशफ के साथ उनकी तरफ मतवजा हो जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह मुंबर पर खड़े होते तो आपकी जलाल की वजह से लोग भी खड़े हो जाते और जब आप रहमतुल्लाह अलैह उनसे खामोश होने का फरमाते तो सब ऐसे खामोश हो जाते कि आपकी हैबत की वजह से उनकी सांसों के अलावा और कुछ भी सुनाई ना देता। नाज़रीन इकराम, हज़रत शेख अब्दुल हक मुदस्स दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस शरीफ में तमाम औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह जिस्मानी और अरवाह यानी कि अपनी रूहों के साथ नेज़ जिन और मलाइका यानी कि फ़रिश्ते भी तशरीफ़ फरमा होते थे और कई बार तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तरबियत व हिमायत फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा होते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे और ना सिर्फ खुद तशरीफ़ लाते थे बल्कि उस दौर के जिस भी बुज़ुर्ग से आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती तो उनको भी मुर्शिद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर होने की ताकीद फरमाते कि जिसको कोई भी कामयाबी की ख्वाहिश हो वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में तशरीफ़ के लिए हाज़िर हो जाए। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बयान फरमा रहे थे और आपके मुरीद खास और पहले खलीफा शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह आपके करीब बैठे हुए थे
ان کو نیند آ گئی تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی لیے تو میں با ادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے با ادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سیراوی کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ بھلا کیوں؟ تو جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث اور فقہ کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد کریم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے۔ مدرسے میں جمعے کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سراہے میں اتوار کی صبح کو بیان فرماتے۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ بسائے اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں چند قدم اڑ کر پھر کرسی کے اوپر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی انہی جنگلوں میں جا کر رہوں، نہ کہ لوگوں کو دیکھوں اور نہ ہی لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصار میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد کے بے عمل تائب ہوئے ہیں، یعنی کہ توبہ کی اور بڑی نیکی کی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سراپائے عظمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصرہ یعنی کہ غیر مسلم ہیں۔ ہم نے اسلام کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں تردد یعنی کہ شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تب ہم نے ایک غیب سے آواز سنی کہ ایک کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ اور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان اور نور دیا جائے گا جو کہ کسی اور جگہ سے حاصل نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، امام ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جوانی کی حالت میں علم نحو یعنی کہ عربی گرامر پڑھ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے
हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दिलनशीन बयान की खूबियाँ सुन रखी थी। मैं इरादा करता था कि मैं आपका बयान सुनूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं होता था। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर हो गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने बयान शुरू किया तो मेरे दिल को आपका कलाम सुनकर कुछ खास मज़ा ना आया और ना ही मैं कलाम समझ पाया। मैंने अपने दिल में कहा कि मेरा आज का दिन ज़ाया हो गया। बस मेरा ये सोचने की देर थी कि उसी वक्त हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, तेरे लिए हलाकत हो। ज़िक्र की मजलिस पर इल्म नहू यानी कि अरबी ग्रामर को फजीलत देता है और उसे इख्तियार करता है। हमारी सोबत इख्तियार कर, हम तुझे अरबी ग्रामर के मशहूर इमाम सयूबिया बना देंगे। ये सुनकर अब्दुल्ला खशाब नहवी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहने लगे, जिसका नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म नहू के साथ कई उलूम के माहिर यानी कि एक्सपर्ट बन गए। नाज़रीन किराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।